प्राचीन काल की बात है। एक हरे भरे जंगल में पेड़ों के बीच एक प्यारा सा कौवा रहता था। उसका नाम करुण था। करुण हर दिन अपनी चहचहाहट और चंचलता से सबका दिल जीत लेता था। उसकी काले रंग की पंख, नीली आंखें और चुस्त चोंच सभी को आकर्षित करती थीं। लेकिन एक दिन, जब सूरज की तपन बढ़ रही थी और आसमान में कोई बादल नहीं था, करुण को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। पानी की खोज। करुण दिन भर उड़ते उड़ते थक चुका था और अब वह बहुत प्यासा महसूस करने लगा। उसने सोचा, मुझे जल्दी से पानी मिलना चाहिए, नहीं तो मैं बहुत बीमार हो सकता हूं। उसने अपनी चोंच से जमीन पर पानी खोजने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी पानी का निशान नहीं मिला। वह आसपास के तालाबों और नदियों की ओर उड़ने लगा, लेकिन सभी सूखे हुए थे। गर्मी के कारण सभी जल स्रोत सूख चुके थे। करुण बहुत थका हुआ और निराश हो गया। वह सोचने लगा, अब क्या करूं? कहां से पानी मिल सकता है? घड़े का मिलना। जब करुण अपने पंखों को झाड़ते हुए और अपनी प्यासी चोंच को सहेजते हुए एक उबड़-खाबड़ जगह पर पहुंचा, तो उसकी नजर एक ऊंचे घड़े पर पड़ी। घड़ा पुराना और घिसा-पिटा था, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी पानी की चमक दिखाई दे रही थी। करुण ने खुशी से चोंच से घड़े की ओर झांकते हुए देखा कि उसमें बहुत कम पानी था। वह घड़े के पास गया और देखा कि घड़े का मुंह बहुत ऊंचा था, जिससे वह पानी तक आसानी से नहीं पहुंच पा रहा था। उसने अपनी चोंच से पानी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। करुण निराश हो गया और सोचने लगा कि अब वह क्या करे। समाधान का विचार करुण ने अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने सोचा, अगर मैं कुछ पत्थर घड़े में डाल दूं, तो पानी का स्तर ऊपर आ सकता है। उसे यह विचार बहुत अच्छा लगा और उसने आसपास देखना। उसने कई छोटे छोटे पत्थर ढूंढे और एक एक करके घड़े में डालने लगा। जैसे जैसे पत्थर घड़े में डाले जाते गए, पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। करुण ने देखा कि पानी का स्तर बढ़ रहा है और उसकी उम्मीदें और भी बढ़ गईं। पानी का मिलना। अंततः जब पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि करुण आसानी से अपनी चोंच डाल सकता था, वह बहुत खुश हो गया। उसने अपनी प्यारी चोंच से पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और उसने सोचा, मेहनत और धैर्य से सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। कहानी की सीख। करुण ने समझा कि केवल अपनी समस्या को समझना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके समाधान के लिए एक सही योजना बनाना भी जरूरी है। उसने अपनी मेहनत और सोच समझ से अपनी प्यास बुझाई और एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि संकट के समय धैर्य और होशियारी सबसे बड़ा साधन होते हैं। जब करुण पानी पीकर ताजगी महसूस करता है, तो वह अपने घर की ओर उड़ता है, खुश और संतुष्ट। उसकी यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में हमें अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। समाप्ति। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन परिस्थितियों में हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि ठान लेना चाहिए कि हम अपनी समस्याओं का समाधान खोज लेंगे। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, सही सोच और योजना से हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।